रवि भट्ट जी हैं। अपने बातों से जो है ये सबका जो है आवाज उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आप यहाँ पे आए और मेरे एक कहने से जो है ये सीधे जो है नालंदा विश्वविद्यालय की धरती से जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पे आए। वहां पे थे, इन्होंने बताया कि भैया मैं यहाँ पे हूँ, मैंने रिक्वेस्ट किया, बोले कि अब मैं सब कुछ छोड़ के जो है आपके पास आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इस मंच पर हमको बोलने का मौका दिया। वैसे तो माइक है और हम लोग दिन रात बोलते रहते हैं, लेकिन जब कोई मंच मिलता है तो बड़ी खुशी होती है कि हम तमाम लोग एक साथ खड़े होते हैं। ये डिजिटल मीडिया का एक गैंग है। पहले हम लोग जब अभिनव भाई, राकेश भाई, तमाम लोग शुरू में एक बार जुड़कर पत्रकारिता कर रहे थे तो इसको झुंड की पत्रकारिता बोला गया था, झुंड की पत्रकारिता। लेकिन इसी झुंड की पत्रकारिता ने बिहार बदलने का एक सपना दिखाया और उसी रास्ते पर चलकर हम लोग आज इस बात के लिए खड़े हैं कि हम लोग बिहार बदलेंगे। आज नहीं कल बदलेंगे, कल नहीं परसों बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। बस सबका साथ होना चाहिए और सबका जब साथ होगा तो निश्चित आज नहीं तो कल हम लोग एक साथ खड़े होकर उस मंजिल पर मिलेंगे जिस मंजिल पर हम सब लोग जाना चाहते हैं। हम लोग का रास्ता अलग हो सकता है, इनका रास्ता अलग हो सकता है, हमारा रास्ता अलग हो सकता है, इनका रास्ता अलग हो सकता है, आप सब लोगों का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन सब रास्तों की मंजिल सिर्फ एक है, वो है समस्याओं से समाधान। और जिस दिन समस्याओं से समाधान के लिए हम लोग लड़ेंगे उस दिन निश्चित हम लोगों की बात भी सुनी जाएगी और हम लोग एक तराजू पर खड़े होकर सबकी आवाज उठाएंगे। मनीष जी के साथ पीएमसीएच में घटना हुई, दुर्भाग्यवश मैं नहीं था। जब मैं आया तो इनके साथ मैं खड़ा था, नहीं था यहाँ पटना में, फिर भी मैंने दूर से आवाज उठाई क्योंकि मुझे पता है कि कोई अगर लड़ रहा है, कोई खड़ा है बिहार के लोगों के साथ तो उसका साथ देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न तरीके से समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन ठीक है, परिवर्तन सही है, लेकिन सबका मकसद एक होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। मनीष जी इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं और आज इस प्रकार की भीड़ देखकर हमको बड़ा खुशी हुआ कि हम लोग आज भी एकजुटता के साथ उसी तरीके से कार्यरत हैं जैसे हम लोग साल 2022 और 23 में होते थे। मनीष जी के साथ तमिलनाडु वाला प्रकरण हुआ, ये तमिलनाडु के जेल में गए, तब से चीजें बहुत सारी परिवर्तित हुई। जेल से निकले उसके बाद भी परिवर्तन हुआ। जेल से जब ये निकले तो इनके साथ पूरा हुजूम था, लोगों का हुजूम आज भी है, लेकिन कुछ समय के लिए लगा कि ये हुजूम टूट जाएगा क्योंकि मनीष जी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन फिर से अब जो है ये आप लोगों के बीच में ऐसे स्तंभ के रूप में खड़े जहां हम सब के लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं। पहले भी थे, आज भी हैं। बीच में इन्होंने थोड़ा लोगों की आवाज उठाना कम किया, लेकिन अब फिर से उसी जोश और जज्बे के साथ आवाज उठा रहे हैं और हमको विश्वास है कि आप सब लोग इनके साथ खड़े हैं और हम तमाम क्रिएटर जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार तमाम लोग जो है, जो कि यूट्यूबर्स हैं, वो तमाम लोग इनके साथ खड़े हैं। इनके आने वाले समय में उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग बेहतर योगदान देंगे, हमको उम्मीद है, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ेगा अपने ही गैंग से, अपने ही ग्रुप से, इसी झुंड से, तो हम लोगों को जो है मनोबल हमारा उत्साहित होगा कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। 2017 से पत्रकारिता हम भी करते आ रहे थे, वीडियो बनाते आ रहे थे। साल 2021 में मनीष जी का मैंने वीडियो देखा, 21 में इनसे मुलाकात भी हुई, वहां से परिवर्तन का बयार एक शुरू हुआ और फिर हम लोगों ने सोचा कि परिवर्तित होकर जो है बिहार की आवाज को उठाना चाहिए। और आज हम सब लोग इस पनास होटल में इसलिए खड़े क्योंकि हमको फिर से एकजुटता के साथ एकत्रित होकर एक ही मंच पर एक ही मंजिल के लिए बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए काम करना है और निरंतर दिन रात करते रहेंगे और मनीष जी के साथ रहेंगे। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आपने एक बार इन तमाम लोगों को जो बिहार के 38 जिले से अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, छपरा, बक्सर, आरा, सब जगह से जो लोग आए इनको आपने आमंत्रित किया और आज यहाँ खड़े होकर ये बात की गवाही दे रहे हैं कि हम रास्ते अलग अलग चल सकते हैं लेकिन मंजिल हमारी एक होगी। बहुत सारा शुभकामना, ऐसे ही कार्य करते रहिए। हम लोग आपके साथ हैं और ये तमाम लोग आपके साथ हैं, जिस तरीके से हैं, समर्थ हैं जिस रूप में, वैसे आपके साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।